subscribe the channel and press on the bell icon to never miss any update from All Exam Place. नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लेस पे। मैं हूं रोहित खेरा। दोस्तों, आज बात करेंगे हम पटवारी के एग्जाम की कैसे की जाए तैयारी। जी हाँ, डिटेल सिलेबस में आपके लिए लेके आया हूं पटवारी एग्जाम का। और इस वीडियो में आपको मैं बुक्स भी बताऊंगा कि पटवारी एग्जाम के लिए कौन सी बुक्स आप प्रेफर कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, पढ़ने के लिए। इसके अलावा पैटर्न मैंने लास्ट क्लास में पूरा आपको डिटेल में बताया था पटवारी के बारे में। चलिए शुरुआत करते हैं। तो जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि आपको हमारे ऐप पर मिलेंगी बहुत सारी क्लासेस, इसके अलावा टेस्ट सीरीज, इसके अलावा स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए, इसके साथ साथ आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक पे, इंस्टा पे, और कोई डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। इसके अलावा पीडीएफ और स्टडी मटेरियल क्विजेस के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप है AEP ग्रुप, इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं सिलेबस की। तो आपको लास्ट लेक्चर में मैंने सिलेबस बताया था, क्या क्या सिलेबस है पटवारी एग्जाम का, मैं आपको लिख के एक बार बता देता हूं। देखिए, पटवारी में मैंने आपको बताया था कि 5 सेक्शन रहेंगे। पहला सेक्शन जैसे है मैथ्स का है, दूसरा सेक्शन जो आपका रहेगा जीके जीएस का, तीसरा सेक्शन जो है आपका वो है कंप्यूटर का, चौथा सेक्शन जो है आपका वो है पंचायती राज और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, रूरल इकोनॉमी, है ना। ये है। पांचवा सेक्शन जो है वो है आपका हिंदी, पांचवा सेक्शन है हिंदी। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस है। बेसिकली हर सेक्शन से 20-20 क्वेश्चन आपको लास्ट 2017 में जो सिलेबस था उसके हिसाब से पूछे गए थे, तो हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि यही आने वाले टाइम पे भी सिलेबस रहेगा, है ना। चलिए, तो अब बात करते हैं एक एक सब्जेक्ट में डिटेल, और उसमें डिटेल में आपको मैं बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे। चलिए, तो वो देखते हैं। सबसे पहले मैथ्स की बात करते हैं। तो देखिए, मैथ्स का जो लेवल रहेगा वो आपका इजी लेवल से मॉडरेट लेवल रहेगा, है ना। इजी से मॉडरेट लेवल तक का रहेगा, मतलब आपका काफी इजी है। और मॉडरेट लेवल के, एकदम हाई फाई लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। टॉपिक क्या क्या है? नंबर सीरीज देखिए आपको देखने को मिलेगी, संख्या श्रेणी जो हो गई, डाटा इंटरप्रिटेशन के बेसिक क्वेश्चन आपके हो गए, सिंप्लीफिकेशन काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना। सिंप्लीफिकेशन के, सरलीकरण के काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इस पे आपको ज्यादा फोकस करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब आपका जो अलजेब्रा पे बेसिस क्वेश्चन होते हैं ना, बेसिक वाले अलजेब्रा पे, कि द्विघात समीकरण दे दिया, है ना, त्रिघात समीकरण दे दिया, मूल पूछ लिए, है ना, रूट्स पूछ लिए। इसी प्रकार डाटा सुपेंसी पे बेस्ड क्वेश्चन होंगे। बोर्ड एंड स्ट्रीम का एक आध क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ज्योमेट्री, मेंसुरेशन और टिग्नोमेट्री एडवांस पार्ट से बेसिक क्वेश्चन ही है ना। आप ये नहीं करना कि एकदम डिटेल में एसएससी सीजल के क्वेश्चन लगा डाले, नहीं भैया, उतना लेवल ही नहीं आएगा। केवल बेसिक बेसिक आप देखेंगे, वो पूछा गया था। ज्योमेट्री पे, एंगल पे बेस्ड क्वेश्चन जो हो गए, इसी प्रकार मेंसुरेशन, फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन जो है डायरेक्ट वो पूछे गए हैं, है ना। इसी प्रकार आपके और टॉपिक है रेशियो, प्रपोर्शन, अनुपात, समानुपात, इससे 2 से 3 क्वेश्चन हो गए। डिस्काउंट छूट से एक क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। एवरेज से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। मिक्सचर एलिगेशन से या तो रेशियो पूछ लेता है या फिर वो मिक्सचर एलिगेशन पूछ लेता है। परसेंटेज से 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एलसीएम एचसीएफ से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इसी प्रकार आयु से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो कुछ टॉपिक हैं मैथ्स के जो आपको करना है, मैथ्स में लगभग सभी टॉपिक आपको क्या है, कवर करने ही करने हैं, क्योंकि हर टॉपिक से एक एक क्वेश्चन मिनिमम पूछा गया है, किसी से 2 से 3 भी पूछे गए। नंबर सिस्टम जो है आपका, नंबर सिस्टम भी बहुत जरूरी है, इससे भी काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना। तो इसको आपको अच्छे से करना होगा। ठीक है, तो ये तो बच्चों बात हुई मैथ्स की। इसके अलावा और टॉपिक इसमें क्या क्या है? प्रॉफिट लॉस हो गया, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, है ना। आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी सीआई और एसआई हो गई, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज हो गई। प्रायिकता के काफी क्वेश्चन पूछे गए थे, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रायिकता के, और क्रमचय संचय, क्योंकि क्रमचय संचय आएगा तो प्रायिकता के कुछ क्वेश्चन जो एडवांस वाले होते हैं जो पूछे गए थे तब बन पाएंगे, इसलिए ये दोनों टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यापम के फेवरेट टॉपिक है प्रायिकता और क्रमचय संचय, तो प्रायिकता को तो बिल्कुल करना ही करना है ना। तो ये तो बात हो गई हमारे मैथ्स की कि मैथ्स में सर क्या क्या था। अब बात करते हैं सर बुक कौन सी होनी चाहिए मैथ्स की, तो बुक मैं आपको बता देता हूं। देखिए, मैथ्स के लिए बुक बहुत सारी बाजार में उपलब्ध है।
अब मैं इसमें आपको एक तो अगर बेसिक से करना है तो आर एस अग्रवाल ले सकते हो आप, है ना, आर एस अग्रवाल ले सकते हो। इसके अलावा एस डी यादव ले सकते हो, है ना। इसके अलावा प्रीवियस ईयर पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पुणेकर की जो आती है, महावीर की जो आती है ना, वो ले सकते हो। के अलावा और एडवांस में जाना चाहोगे तो भैया आप फिर एसएससी लेवल की कोई भी बुक उठा लेना, है ना, बहुत सारे पब्लिकेशन आते हैं, वो ले सकते हो। लेकिन आप मिनिमम ये बुक में से कोई एक बुक तो आपको करनी है, मतलब या तो आर एस अग्रवाल कर लो, एस डी यादव कर लो, या जो भी आपके पास उपलब्ध है जिसमें आपको सभी टॉपिक मिल रहे हैं वो कर लो। नहीं तो भैया मेरा कोर्स तो चल ही रहा है मैथ्स का, मैथ्स स्पेशल का, तो मैथ्स स्पेशल का कोर्स ज्वाइन करना चाहें तो वो ज्वाइन कर सकते हैं, है ना, उसमें भी आपका पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं, इसी प्रकार बात करते हैं जीके की। जीके जीएस में देखिए, जीके जीएस में लगभग सभी टॉपिक कवर करने होंगे आपको, जैसे करंट अफेयर हो गया, है ना, साथ में स्टैटिक जीके। अब स्टैटिक जीके खुद बहुत बड़ा एक कह सकते हो पार्ट है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, बहुत डिटेल में पढ़ना होगा। स्टैटिक जीके में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, यूएनओ आ जाएगा, स्पोर्ट्स आ जाएगा, प्रथम आ जाएंगे, बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, है ना, तो पूरा कवर आपको करना पड़ेगा। इसके अलावा हमारा स्टैटिक जीके का भी एक बहुत शानदार बैच आने वाला है, बहुत ही कम फीस पे, जिसमें आपको बहुत शानदार तरीके से पूरा स्टैटिक जीके ए टू जेड कवर करवाया जाएगा। इसके अलावा बैंकिंग अवेयरनेस, थोड़ी बहुत बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे, खासकर जो पंचायती राज वाला पार्ट है उसमें पूछ लिया था कि ये बैंक कहाँ पे है, ग्रामीण बैंक जो है, या फिर उससे रिलेटेड था, तो इसलिए बैंकिंग का थोड़ा सा बेसिक आपको पता होना चाहिए कि आरबीआई की स्थापना कहाँ हुई, है ना, या फिर आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है, या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो ऐसे जो ग्रामीण बैंक भी है ना, उनका हेडक्वार्टर आपको पूछा गया था, क्योंकि ये आपको सिलेबस में भी है, क्योंकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था टॉपिक ही आपका मेंशन है ना, उसमें ना पूछ के वो इसमें पूछ लेगा, या डायरेक्ट उसमें ही पूछ सकता है। इसके अलावा जो नेशनल इंटरनेशनल बातें चलती हैं, अवार्ड्स होते हैं वो, इसके अलावा आपका कंट्री, करेंसी, कैपिटल से क्वेश्चन तो कंफर्म होता ही है ना। बुक ऑथर अवार्ड से हो गया, हेडक्वार्टर हो गए कि जनेवा में किसका हेडक्वार्टर है, इनमें से किसका नहीं है, या यूएनओ का हेडक्वार्टर कहाँ है, डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर कहाँ है, डब्ल्यूटीओ का हेडक्वार्टर कहाँ है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए। प्राइम मिनिस्टर की जो स्कीम्स हैं, प्रधानमंत्री की खासकर योजनाएं जो हमारे मोदी जी की, वो आपकी पूछी गई हैं, है ना। गवर्नमेंट की जो पॉलिसी हैं, जितनी गवर्नमेंट की, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की हो, चाहे वो आपकी कहाँ की हो, सेंट्रल गवर्नमेंट की, सभी पॉलिसी के बारे में डिटेल पूछा जाएगा। इसके अलावा इंपॉर्टेंट डेट और डे, भाई 1 मई को क्या मनाया जाता है, 1 जनवरी को क्या मनाया जाता है ना, तो इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछे जाएंगे, है ना। इसके अलावा जो चीज मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ वो है एमपी जीके, तो एमपी जीके भी आपको भैया पढ़ना है। एमपी जीके से भी काफी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, किससे, एमपी जीके से, तो एमपी जीके भी करना पड़ेगा आपको, ठीक है। मैं इसको व्हाइट कलर से ही लिख देता हूँ, एमपी जीके, ठीक है। अब बात करते हैं सर इसको कैसे तैयार करें, तो इसके लिए देखिए बुक में बता देता हूँ। स्टैटिक के लिए आप क्या कर सकते हैं, लूसेंट पूरा पढ़ सकते हैं। इसके अलावा एमपी जीके के लिए आप पुणेकर, या जो आपके पास उपलब्ध है, महावीर है, टाटा मैग्रॉल हिल है, या जो भी आपके पास नोट है एमपी के, वो कर सकते हैं। करंट अफेयर थोड़ा सा आप लास्ट 6 मंथ का देख लीजिएगा, 6 मंथ का घटना चक्र, या कोई भी मैगजीन जो आप पढ़ते हैं या न्यूज़पेपर ही रीड करते हैं, तो वो आप एक बार रीड कर लीजिएगा, खासकर गवर्नमेंट की स्कीम। इसके अलावा स्टैटिक के लिए आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। स्टैटिक जीके के लिए एमपी जीके का संपूर्ण कोर्स पीएससी लेवल तक का आप वो ज्वाइन कर सकते हैं, एमसीक्यू भी रहेंगे उसमें, तो कुछ कोर्सेज भी हमारे उपलब्ध हैं जो आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा बात करता हूं मैं कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और कंप्यूटर यहाँ पर काफी डिटेल में पूछा गया है, जैसे कंप्यूटर के बेसिक हिस्ट्री, इतिहास के बारे में, कौन सा जनरेशन कब हुआ, फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, कहाँ पर इसका आविष्कार हुआ, जगह का नाम पूछ लेगा, है ना, जनरेशन का नाम पूछ लेगा कि इसमें क्या क्या है। इसके अलावा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या होता है, क्या क्या हार्डवेयर है। अब जो हार्डवेयर आ गए कि रैम क्या है, रोम क्या है ना, मदरबोर्ड क्या है, कीबोर्ड क्या है, माउस क्या है ना। इसी प्रकार सॉफ्टवेयर में यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, तो ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। इसके अलावा सीपीयू के बारे में डिटेल,
है ना। इसके अलावा नेटवर्किंग क्या होती है, सोशल साइट्स क्या होती हैं, है ना। इसके अलावा इंटरनेट सर्फिंग क्या होता है, उससे रिलेटेड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे बहुत क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछे गए थे कि भैया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में पीपीटी में इंसर्ट पिक्चर करनी है तो उसका शॉर्टकट क्या होता है ना। या फिर क्या क्या कंट्रोल पैनल पे टूल बॉक्स में आपको दिखता है या कौन सा ऑप्शन नहीं होता है ना। इसके अलावा डाटा हैंडलिंग पे क्वेश्चन थे, है ना। आइकॉन आइकॉन जो होते हैं आपके, किसके आइकॉन किसकी तरह दिखते हैं, है ना। टूल बार पे क्वेश्चन थे। सर्च इंजन हो गए आपके, गूगल हो गया, याहू हो गया, बिंगो हो गया, है ना। माइक्रोसॉफ्ट का जो है, इसके अलावा चाइना का अलग सर्च इंजन है, तो उनसे रिलेटेड जो करंट में क्वेश्चन होते हैं वो भी कई बार पूछ लेता है ना। फेसबुक का हेडक्वार्टर पूछ लेगा, व्हाट्सएप का हेडक्वार्टर पूछ लेगा, गूगल का हेडक्वार्टर पूछ लेगा, इनके सीईओ पूछ लेगा। तो इससे रिलेटेड कंप्यूटर में भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब सर बात आती है सर कंप्यूटर करना कैसे, तो देखिए कंप्यूटर के लिए 2-3 बुक आती हैं। एक तो आप लूसेंट ले सकते हैं, अलग से कंप्यूटर की आती है। एक अरिहंत की आती है, वो ले सकते हैं। इसके अलावा आप हमारा कोर्स ले सकते हैं जिसमें कंप्यूटर का स्पेशल कोर्स अलग से है, जहां पर आपको कंप्लीट कंप्यूटर प्लस एमसीक्यू भी उपलब्ध हो जाएंगे। इसके अलावा परीक्षा धाम करके आती है ना, वो ले सकते हैं, है ना। तो कुछ कुछ बुक्स हैं जो आपको देखने को मिलेंगी मार्केट में। ठीक है, अब बात करते हैं हिंदी भाषा की। तो हिंदी भाषा के लिए आपको क्या करना है, बहुत सारे टॉपिक करने हैं, लगभग सब कुछ पढ़ना है। व्याकरण हो गया, पूरा पाठ पढ़ना है। साहित्य उतना नहीं पूछा गया है, लेकिन व्याकरण जो है खासकर, जैसे कारक हो गए, उपसर्ग प्रत्यय हो गए, वाक्य सुधार हो गया आपका, है ना। आपका पर्यायवाची विलोम शब्द हो गए, वर्तनी हो गई, त्रुटि हो गई, और रिक्त स्थान हो गए, स्त्रीलिंग पुरुष हो गए, समास हो गया, है ना, संधि हो गई, आपका छंद हो गया, अलंकार हो गया। तो ये कुछ टॉपिक हैं जो आपको पूछे गए हैं। हिंदी तो आपको पूरा डिटेल में पढ़नी होगी। अब ये सर कैसे कंप्लीट करें, देखिए हिंदी के लिए कई बुक्स हैं। फॉर एग्जाम्पल लूसेंट की किताब आती है आपकी, है ना, हिंदी की। इसके अलावा अरिहंत की आती है ना, अरिहंत ले सकते हैं हिंदी की। इसके अलावा हमारा कोर्स है हिंदी का, डिटेल कोर्स है ना, जिसमें आपको लगभग 50-60 प्लस लेक्चर आपको देखने को मिलेंगे हिंदी के, और वो बहुत ही डिटेल में है और बहुत शानदार तरीके से हिंदी पढ़ाई गई है ना। तो वो आप ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं, हिंदी का स्पेशल कोर्सेस, है ना। तो ये तो बात हुई हिंदी की। अब बात आती है सर विलेज इकोनॉमी और पंचायती राज, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, और ये किससे पढ़ेंगे, क्या क्या टॉपिक हैं। तो इसमें देखिए टॉपिक क्या क्या है। एक तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था होती क्या है, उससे रिलेटेड चीजें हो गई। भारतीय कृषि पे हो गई, भूमि सुधार पे हो गया, सिंचाई और संसाधन जो परियोजना है वो हो गई। राजस्व अधिकारी की भूमिका क्या होती है, सरकारी योजनाएं जैसे ग्राम सड़क योजना हो गई, मनरेगा हो गया, बहुत सारी जो योजना है ग्राम से रिलेटेड वो आपकी हो गई। ग्राम आवास योजना हो गया, है ना, फसल बीमा योजना हो गया। इसके अलावा जो क्रांति आई है, जैसे हरित क्रांति हो गई, है ना, वाइट आपका ग्रीन रेवोल्यूशन हो गया, व्हाइट रेवोल्यूशन हो गया, पिंक रेवोल्यूशन हो गया, है ना। इसके अलावा आपका जो बेरोजगारी से रिलेटेड स्कीम्स है, मनरेगा हो गया, बाकी आपके जो भत्ते हो गए, किसान कल्याण जो अभी दिया गया मोदी जी द्वारा, लेटेस्ट जो स्कीम आई है वो आपको अच्छे से याद रखनी होंगी। इसके अलावा जो हेडक्वार्टर होते हैं ग्रामीण से रिलेटेड, ग्रामीण जो आपकी संस्थाएं हैं, है ना, चाहे वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ भी हो, है ना, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे आपके रिसर्च सेंटर हो, तो ये क्वेश्चन आपके काफी पूछे गए हैं, है ना। तो इसको कैसे करना है सर, अब देखिए इसके लिए आप एनसीईआरटी ले सकते हैं। एनसीईआरटी में आपको कुछ कुछ टॉपिक मिल जाएंगे, जैसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था है वो 11th क्लास की 10th क्लास की एनसीईआरटी में मिल जाएगा आपको, है ना, इकोनॉमी की। इसके अलावा पंचायती राज है तो पंचायती राज आपको एमपी की बुक में भी मिल जाएगा और दूसरी बुक में भी मिल जाएगा, है ना, पंचायती राज दोनों में मिल जाएगा। इसके अलावा आपको हमारा कोर्स भी उपलब्ध है, हमारा कोर्स लेना चाहें केवल पंचायती राज रूरल अर्थव्यवस्था का, तो वो भी आप ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं, है ना। तो ये तो बात होगी सर, इतना सारा सिलेबस आपने बता दिया, ये चीज है, इस चीज से हमको पढ़ना है। पढ़े कैसे सर, देखिए बहुत ही ईजी है पढ़ना। टाइम टेबल एक बढ़िया वाला बना लो कि मुझे इतने घंटे देना है। देखिए 1 से 1.5 घंटा, कम से कम 1 से 1.5 घंटा आपको मैथ्स को देना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप क्या हो पाओगे, काम खत्म हो जाएगा। बिना प्रैक्टिस के आप मैथ्स कर ही नहीं सकते, क्योंकि कर भी लोगे बाद में आपके आंसर क्या होंगे, गलत होंगे एग्जाम के दौरान प्रैक्टिस की कमी कारण। तो 1 से 1.5 घंटा डेली आपको देना ही देना है।
इसी प्रकार 1 घंटा कम से कम आप कंप्यूटर को दो, क्योंकि कंप्यूटर में कई ऐसे क्वेश्चन हैं जो डिटेल में पूछे जाते हैं और बच्चों को बन नहीं पाते, तो 1 आवर आप दे सकते हो कंप्यूटर को। जीके जीएस को कम से कम 1 से 1.5 घंटा डेली दें भाई, 1 से 1.5 घंटा, क्योंकि समुद्र है, अगर टाइम और है तो 2 घंटा भी दें ताकि आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ पाए। इसके अलावा बात आती है हिंदी, तो हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है क्योंकि आप पटवारी का एग्जाम देंगे तो एमपीएसआई का भी जरूर देंगे, है ना, तो जाहिर सी बात है हिंदी को मिनिमम 1 आवर आपको देना ही देना है। इसके अलावा फिर आता है आपका पंचायती राज और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, है ना, तो इसको मिनिमम 1 आवर देना है। ये एक ही बार पढ़ना है, बार बार नहीं पढ़ना, लेकिन ऊपर के जो सब्जेक्ट्स हैं वो सभी एग्जाम में आपके क्या होंगे, काम आएंगे। पटवारी में बस ये एक्स्ट्रा है जो आपको करना है। दिन में आप अगर 5 से 6 घंटे भी पढ़ते हैं मिनिमम, तो आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता है। दूसरी चीज क्या करना है इसके अलावा, सर ये पढ़ लिया, प्रैक्टिस करनी है ना। अब प्रैक्टिस कैसे करनी है, प्रैक्टिस के लिए आपको क्या लगाना है, टेस्ट लगाना है। तो टेस्ट 2 प्रकार से आप लगा सकते हैं, एक लगा सकते हैं आप ऑफलाइन मतलब प्रीवियस ईयर पेपर, है ना, जो आपके क्वेश्चन ले लीजिएगा, कोई भी ऑथर के मिल जाएंगे, पुणेकर हो गया, बाकी हो गया, है ना। इसके अलावा ऑनलाइन, तो ऑनलाइन में आप हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, है ना, हमारी टेस्ट सीरीज चल रही हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं ऑनलाइन में, उससे आपको काफी बेनिफिट मिलेगा। प्रीवियस ईयर पेपर बिल्कुल लगाना है, भूलना नहीं है। कई बच्चे क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर नहीं लगाते हैं तो उनका नुकसान हो जाता है। तो प्रीवियस ईयर पेपर को बहुत अच्छे से आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई सर, इतना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या क्या सिलेबस है, पूरा मैंने आपको बता दिया। चलिए, तो ये था इस वीडियो में, होपफुली आपको क्लियर हुआ हो। सेपरेट वीडियो अलग से लेके आऊंगा मैं कट ऑफ पे, कि कट ऑफ कितना जा सकता है। फिर भी आप उम्मीद करें 80 प्लस आपको मिनिमम लाना होगा, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, यही एक सिलेक्शन का तरीका है। एक बार सिलेबस कवर करें और प्रैक्टिस से प्रैक्टिस करते चलें, है ना। तो ये वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक का बटन दिख रहा होगा, दबा देना, और जो नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन है उसे दबा लें। हमारे नई वीडियो और लाइव क्लासेस जो आएंगी उससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और वीडियो अच्छा लगा है तो भैया शेयर करते हुए जाना अपने दोस्तों को, व्हाट्सएप ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप पे। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। मैं रोहित खिरा आपके साथ यहीं पे बस सफर लगता हूं, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।